रिलीजन एक ऐसा शब्द है जो मैन के साथ साथ ही आता है। जब से शुरू में एक असंगठित रूप में रहता है, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और ईद उल फितर है। आज ईद उल फितर जनरली होता है कि साल में 2-3 बार इनाम आते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि कौन सा ईद है। तो पहले रिलीजन के बारे में कि कोई भी रिलीजन जो शुरू हुआ तो पहले बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, और खास करके जो अपनी सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है, ये तो आज भी उतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड जो रिलीजन होता है, जैसे क्रिश्चियन, जो भी ये रिलीजन है, इस्लाम, ये अपने आप में काफी ऑर्गेनाइज्ड है। और यही कारण रहा कि बहुत बाद में आने के बाद भी इसका प्रोग्रेस काफी हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम हजरत साहब के जन्म से शुरू होता है, बल्कि जन्म नहीं, बल्कि जन्म तो हुआ उनका 570 AD में, लेकिन 613 में उन्होंने कुछ उपदेश देना शुरू कर दिया। और लोग इनलाइटेंड होने के बाद ही उपदेश देते हैं। तो इससे पहले भी क्रिश्चियन था, ईसा से शुरू होता है। उसके पहले हमारी सनातन संस्कृति थी, यहूदी धर्म था। 2 तो बहुत पुराने धर्म हो गए, हालांकि 2 उससे भी पुराने हैं ऐसे, वो भी सनातन के तरह ही हैं। सुमेर की संस्कृति और वहां का रिलीजन, सुमेरियाई धर्म और बेबीलोनियन धर्म, जिसका कि आज लगभग नहीं के बराबर, कहीं इंपॉर्टेंस उसका है नहीं, कहीं नाम नहीं सुनते हैं। कुछ उसके ट्रेडिशन कुछ जिंदा होंगे, ये अलग बात है, वहां जाकर के ट्रेस करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों खत्म हो गए। जो सबसे पुराना रिलीजन है वो सनातन धर्म है और यहूदी धर्म है। और उसी से जो यहूदी है, उसी से ईसाई निकलता है और उसी से इस्लाम निकलता है। और इस्लाम में देखते हैं कि इसमें 3 रिलीजन है, 3 चीजें हैं इसका। एक है ईद उल फितर, ईद ए मिलाद और ईद उल अजहा। तो ईद उल अजहा जो है, या ईद उल अदा या अजहा, जो भी, ये हजरत साहब के पहले से ही है। जो आप लोगों को मैं इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में बता रहा था, तो शुरू में जब अब्राहम हुए, और अब्राहम की 2 पत्नी थी, सारा और हजर, तो उसी में क्योंकि उनको कहा जाता है कि फादर ऑफ फेथ कहा जाता है, फादर ऑफ फेथ उन्हें कहा जाता है अब्राहम को। और उन्हें ऐसा गॉड से मैसेज मिला कि आपका जो सबसे प्रिय है उसको बलि दे देनी है। आज भी इस्लाम में होता है कि हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं इसे पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि किसी को भी बलि दिया जाए, साल भर लोग एक बकरे को खूब पालते हैं, खिलाते पिलाते हैं, इसलिए कि इसका कुर्बानी के दिन इसका बलि दिया जाएगा। तो वो होता है ईद उल अजहा, क्योंकि उनको ऐसा हुआ कि आपको अपने सबसे प्रिय चीज की बलि देनी है। इस्लाम के अनुसार और क्रिश्चियन के अनुसार और ज्यूस के अनुसार तीनों थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन अपने पत्नी को से उनके जो बच्चे थे, एक से इस्माइल और एक से इसहाक, उन्हीं को बलि देने की बात थी। और जब वो बलि के लेकर जाते हैं, सारी तैयारी कर लेते हैं, तो उस समय एक मैसेंजर आता है और रोक देता है, कहता है कि नहीं, ईश्वर ने बोला है कि तुम्हारे फेथ में कोई कमी नहीं है। तो उसका संबंध होता है ईद उल अजहा से। दूसरा चीज होता है ईद उल मिलाद। ईद उल मिलाद का संबंध है कि जिस दिन हजरत साहब का, प्रोफेट का जिस दिन जन्म हुआ और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उसका संबंध है ईद उल मिलाद से। जैसे कि आपके बुद्धिज्म में भी है कि बुद्धा का बर्थ बैसाख पूर्णिमा को हुआ, बुद्धा की मृत्यु बैसाख पूर्णिमा को हुई, और बुद्धा इनलाइटेंड भी हुए बैसाख पूर्णिमा को। हजरत साहब को हुआ कि उनका बर्थ भी हुआ
और उनका उसी दिन शरीर भी त्यागे।